मैं वैस बेका, आप मेरे यूट्यूब चैनल बेका रियल एस्टेट देख रहे हैं। व्यूअर्स अगेन हम फैसल हिल आए हैं और अभी मेन एंट्रेंस के साथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोई फैसल जूल्स है, कोई रेडसन का प्रोजेक्ट है और ये बेसिकली फैसल हिल का जो है ऑफिस है। इधर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक अगर कोई बिल छिल का कोई मसला है, कोई ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र तो बेसिकली फैसल टाउन से ही होती है। छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ हैं वो इधर से रिजॉल्व होते हैं। और ये हम अभी इस वक्त जो है एंटर हुए एग्जेक्टिव ब्लॉक में और लेफ़्ट राइट तो कुछ जगह पे भी कमर्शियल ही बने हुए, लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल आपको पूरा वो नज़र आ रहा होगा, पूरी रो जो है। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बंद होना स्टार्ट हो गई हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे बदाना का ये बिल्डिंग है बदाना की, और राइट साइड पे सिमको ने प्राइम टावर्स हैं, इसके अलावा तनवीर एसोसिएट्स हैं। डिफरेंट लोगों ने इधर अपने जो है वो कमर्शियल स्टार्ट किए हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको फातिमा ज़ोहरा मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद के साथ ही बिल्कुल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे एग्जेक्टिव ब्लॉक है 35-70 40-80 कनाल के सारे ये कनाल की 40-80 35-70 की पट्टी है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये फातिमा ज़ोहरा, ये क्रिकेट ग्राउंड है साथ ही। तो खैर अब हम इधर से एंटर होते हैं। जो लोग कहते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में ये अब मस्जिद के साथ वाली जो रो है ये भी एग्जेक्टिव ब्लॉक की। तो खैर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने घर जो हैं वो इधर स्टार्ट हो गए हैं, कितने फिनिशिंग पर हैं और कितने जो हैं कितना में लोग रह रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा ये बेसिकली 60 फुट जी है, 60 फुट की गली है। इस पर ये जो कैटेगरी है ये 5 मंडली की कैटेगरी है। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखें ये डेवलपमेंट हो रही है जी। और सबसे बड़ी चीज़ एम्यूनिटीज़, गैस, बिजली, पानी, बोरिंग हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी काफ़ी वाफर मकदार में है। ये इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट का स्टेटस है। 4 नंबर गली घर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ये 7 फुट रोड है और बिल्कुल सामने जाएँ तो उधर भी डेवलपमेंट का जो काम है वो चल रहा है। ये मिनी कमर्शियल है, ये 10 मंडले के प्लॉट्स हैं। एक जो कमर्शियल है बन चुका है, सोलर भी लगा लिया इसने, ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। इधर कुछ प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देता हूँ एग्जेक्टिव ब्लॉक का, फिर मैं बताता हूँ। लोग मुझे बार बार कहते हैं जब भी आप फैसल हिल आते हैं, फैसल हिल की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, इसकी वजह क्या है। चलें वो तो मैं आपको एंड में बताऊँगा। सबसे पहले विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यों मैं इसका विज़िट करता हूँ और इसकी डिटेल्स बार बार आपसे शेयर करता हूँ। कि सामने व्यू चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त सा व्यू है। मार्गल की पहाड़ियाँ, अभी तो इसको सही डेवलप करना है। ये जो कॉर्नर वाली रो है, ये जो ग्रेट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तनवीर एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट है। काफ़ी ये मेरा ख्याल है कि 11, 12, 13 नंबर गलियाँ जिसमें ये जो हैं घर बने हुए। इधर सबसे बड़ी बात ये है कि एंड यूज़र भी इधर मूव हो रहे हैं। रेंट पे आपको घर नहीं मिलता, रेंट की डिमांड इधर बहुत ज़्यादा है। 5 मंडले की अगर बात की जाए कैटेगरी, तो वो जो रेंट पे लगता है तकरीबन 50-60 लाख रुपए पे 50-60 हज़ार रुपये पे आपका 5 मंडले का घर जो है वो रेंट पे लगता है। ये मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये स्ट्रक्चर्स हैं ये तनवीर एसोसिएट्स बना रहे हैं। तो खैर आगे मूव करते हैं, आगे डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करके एंड पर फिर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कुछ चीज़ें। चलें मूव करते हैं। अब मैं मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल साथ आ गया। ये वो रोड है 80 फुट रोड जो कनेक्टेड है FMC से। और इसके साथ अगर आपको देखें वीडियो में अगर नज़र आ रहा हो, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, लोग घर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंड यूज़र जो है वो इधर मूव हो रहा है। अगर आपको वीडियो में नज़र आए, ये सारा एक ओवरव्यू। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है रोड के इस साइड ये पार्क की जगह हम देखें कब तक ये क्लियर होती है। और बिल्कुल सामने आर्च नज़र आ रहा है, आर्च, और वो मेन सिविक सेंटर है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा उधर डेवलपमेंट हो रही है। एग्जेक्टिव ब्लॉक बार बार रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि एग्जेक्टिव जो ब्लॉक है इधर 300-350 घर जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में
डेवलप हो रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई फिनिशिंग स्टेज पे कहीं पे लोग रह रहे हैं और कुछ जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हैं, तो गैस जो है इधर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम आगे हैं ए ब्लॉक, वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है, हम जा रहे हैं अभी मेन सिविक सेंटर की तरफ। वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। ये हमारे राइट साइड पे जो है कनाल की पट्टी है ए ब्लॉक की। ये चौक आ गया, इधर से सीधा जो है होप्सो आने वाले वक्त में जो है रोड निकल आएगी। ये हमारे बिल्कुल सामने जो है ये आर्च, ये दोनों तरफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये आर्च के बिल्कुल सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। ये जो है मेन सिविक सेंटर की मस्जिद है। मस्जिद के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। ये डबल रोड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिन पे काम किसी पे चल रहा है और किसी पे जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है ये ए ब्लॉक है, यहाँ कनाल और 2 कनाल की पट्टी है। और ये जो प्लॉट्स हैं आपको इधर जो नज़र आ रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए प्लॉट्स हैं। उसके पीछे आपको कुछ घर बने नज़र आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी बैक साइड पे जो है ये सारा मार्गला की पहाड़ियाँ हैं। और फ्यूचर में इसको अकॉर्डिंग टू चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो कह रहे थे इसको लश ग्रीन करेंगे और इधर इन्होंने कोई सरप्राइज़ रखा हुआ है लोगों के लिए जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनाउंस करेंगे। अब हम एंटर हो रहे हैं मेन सिविक सेंटर। ये देखें कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये आ चुके हैं हम मेन सिविक सेंटर में। साथ पार्क के बैक साइड पर अगर आपको वो नज़र आ रहा है, ये रॉयल मार्की है। इधर जो है प्लॉट्स 50-70 और इससे बड़े भी हैं। ये साइजेस हैं इनके कमर्शियल के। और अगर हम इसके बैक साइड पे जाएं तो रेजिडेंशियल जो है 30, 60, 25, 50 की कैटेगरीज़ हैं। अगर हम इस तरफ जाएं तो जो पट्टी है वो 30, 60 और 25, 50 की है। ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। भी है 30, 60 और ये 25 है। इस तरफ जो है ये साइजेस हैं। ये जो सामने कुछ लैंड है ये 1300 सीरीज़ की है, ये अभी क्लियर नहीं है। होप सो कि आने वाले वक्त में ये भी क्लियर हो जाए। ये जहाँ आपको घर बना हुआ नज़र आ रहा है ये 25, 50, 30, 60 और 35, 70 की पट्टी है। सिविक सेंटर के पास है। रात को जो है जब आज के आसपास जो फाउंटेन्स बनी हुई हैं जब ऑन होती हैं तो बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग व्यू जो है वो देखने को मिलता है। और सामने जो है मार्गला की पहाड़ियाँ, व्यू 4 चांद लगा देते हैं व्यू को। खैर अब हम इधर से वापस जाएंगे। ये मेन बुलेवार्ड रोड है ब्लॉक ए की और इसके मेन डबल रोड के ये कमर्शियल हैं। कनाल 2 कनाल के ये प्लॉट्स हैं। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू फैसल हिल का। अच्छा अब हम बात करते हैं कि आपको दिखाने का मकसद क्या है।
देखिए, दिखाने का मकसद ये है कि ये जो डेवलपमेंट स्टेटस है ये तकरीबन 6 साल के अंदर 6-7 साल के अंदर अंदर जो है ये फैसल हिल ने ये डेवलपमेंट की है और एंड यूज़र को का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। आए प्लॉट लें, घर बनाना स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है फैसिलिटीज़ जो हैं आना शुरू होगी इधर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एंटर होते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक से तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं अब इधर मिलना शुरू हो गई। लाइक हॉस्पिटल का प्लॉट जो है उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा ये जो है आपकी कैश एंड कैरी जो है वो भी बन चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो फैसिलिटीज़ हैं वो आ रही हैं। तो खैर अगर इसको कंपेयर करें बाकी सोसाइटीज़ में, लोग मुझे कहते हैं जब भी आप फैसल हिल आते हैं और फैसल हिल को ही दिखाते रहते हैं, बाकी का विज़िट नहीं करते। उसकी 3-4 वजह यही है कि हम उस जगह रिकमेंड करते हैं जहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो, हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। देखें ये डेवलपमेंट, हम किसी को ये नहीं कहते हैं आई जी इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले लें और 10 साल तक वेट करें और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। फैसल हिल का विज़िट कर रहा था, उसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। 2-3 चीज़ें देखें, जिस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसका डेवलपर कौन है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने प्रीवियस जो है कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या नहीं किए। क्योंकि पाकिस्तान है, इधर 20-20 साल से प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च हुए होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो स्टेटस होता है वो ज़ीरो होता है और पोजीशन ही नहीं मिलता। क्या फ़ायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का। तो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार आप फैसल हिल का विज़िट करते हैं, इसकी वजह क्या है। देखिए 3-4 वजह हैं। 6-7 साल में अगर चौधरी अब्दुल रिकॉर्ड चेक किया जाए फैसल हिल का, 100% डेवलपमेंट हुई है, 100% डेवलपमेंट हुई है। इस तरह मैंने किसी और सोसाइटीज़ में कभी नहीं देखा। देखिए मैं कोई चौधरी अब्दुल मजीद साहब मुझे कोई पैसे नहीं देते, ठीक है। हम वो बात करेंगे जो रियलिटी बेस्ड है। आप आएँ फैसल हिल का विज़िट करें, आपको खुद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़, आएँ प्लॉट लें, कल घर बनाना स्टार्ट करना है। एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है उसमें 300 से 400 घर जो हैं वो किसी ना किसी स्टेजेस में हैं। कुछ कंप्लीट हैं, कुछ ग्रिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ बन रहे हैं और कुछ फिनिशिंग स्टेजेस में। तो एंड यूज़र भी उधर आ रहा है और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ गैस भी है, बिजली है और बोरिंग का पानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। उसके अलावा अगर आप चले जाते हैं ए ब्लॉक में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा एग्जेक्टिव ब्लॉक में। तो कुछ चीज़ें, और अगर प्राइस की ब्रैकेट की बात की जाए, आपको प्लॉट जो है 25 लाख से लेकर 70 लाख रुपए के दरमियान तक मिलेगा 5 मरले का। इसमें वेरी करता है किस ब्लॉक में है, उसकी कैटेगरी है, कैटेगरी प्लॉट है या नॉन कैटेगरी है, ये अलग एक डिबेट है। आए विज़िट करें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको थोड़ा सा उसका मैंने विज़िट कराया। उसका विज़िट कराने का मकसद ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि एक चीज़ जो है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा और उसका कोई कंक्लूड निकालेंगे। ये जब फैसल हिल बना, इसके साथ एक प्रोजेक्ट था मारगा हिल्स एनक्लेव का और उसका जो डायरेक्टर था उस्मान गुजर था और जो ओनर था वो मलिक रफ़ाकत गुजर है। काफ़ी लोगों ने इस लालच में आके उधर इन्वेस्टमेंट की कि यार फैसल हिल की उस वक्त जो प्राइस चली थी वो पीक पे जा रहा था और प्रॉफिट डिमांड बहुत ज़्यादा था। एज़ कम्पेरेटिव मारगा हिल्स एनक्लेव जो था वो बहुत सस्ते प्लॉट थे और इंस्टॉलमेंट्स में इन लोगों ने सबको इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट दिए थे। उसमें हम लोग भी इंक्लूड हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इंक्लूड हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला कि ये जो जगह है ये कब्जे वाली जगह है। हम गए, मलिक रफ़ाकत से रिक्वेस्ट की, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है पुत्र, मैं करा दूंगा, ये हो जाएगा, वो जगह, साथ वाली जगह दे दूंगा। और कुछ लोग जो हम भी उसके झांसे में आ गए, कुछ लोगों ने ज़्यादा पेमेंट्स की, उनको उसने इजाज़त दे दी कि आप इधर बाउंड्री करें। और एक दिन हम विज़िट करने गए तो उधर डोज़र फिर चुका था। डोज़र फिरा, हमने कुछ लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन ली, पता चला जी इस पर मर्डर केसेस हैं, ये जो जगह इस पे ये बैठा हुआ है ये भी कब्जे वाली जगह है और उसके अलावा इसके बेटे पे भी केसेस हैं और RDA ने भी इस पे पर्चे किए हुए हैं। इतने पर्चे, आप टेक्सला थाने चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा इतने ज़्यादा इस पर पर्चे हुए हैं। कुछ ज़राए इससे मालूम हुआ कि कुछ लोग गए, उन्होंने एप्लीकेशन इसके अगेंस्ट पुट करना चाहिए। तो वो जो बंदा था
जो उस टाइम जिसकी उधर ड्यूटी थी उसने कहा कि यार वो इतना नौसरबाज है कि वो पैसे लगाता है और उसके ख़िलाफ़ जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ और लोग इसके ख़िलाफ़ अदालत भी गए और कुछ ना हो सका। कहने का मकसद ये है कि वो इतना नौसरबाज है और 100 से ज़्यादा इफेक्टिव जो हैं वो नैब गए। नैब में अमेंडमेंट्स की वजह से वो जो केस है वो फॉरवर्ड हो गया एक और डिपार्टमेंट को। अल्लाह करे कि जी उसको ख्याल आ जाए और हम लोगों को, हम सबको जो इफेक्टिव हैं उनको इंसाफ मिल सके। इसमें एक बुज़ुर्ग बंदे थे, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे का मुझे मैसेज आया कि वालिद साहब ने गाड़ी बेच के, जहेज़ बेच के, जेवर शेवर जो भी था वो बेच के प्लॉट लिया और मलिक रफ़ाकत को पैसे दिए। वो इतना कोई नौसरबाज इंसान है कि वो पैसे भी खा गया, प्लॉट भी नहीं दिया और अब उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। वो मैसेजेस अभी भी उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इतने बेवाओं का पैसा डूब गया, इतने लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई टस से मस नहीं हुआ, किसी ने इतना नहीं किया कि आके उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दे दें या उसके ख़िलाफ़ बोल लें, या कोई हमारे पास इतने लीगल चैनल्स हैं, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके यही होगा, उसने हम लोगों के पैसों पे याशी पट ली है। कोई रियासती इदारा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, इधर एक छोटा सा बंदा ज़मीन का छोटे से टुकड़े पे कब्जा कर ले, रियासती इदारे आके उसको तो उसका जीना हराम कर देते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मलिक रफ़ाकत की बैक एंड पे हैं और उसको हर जगह से वो बचा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। असल मकसद ये था आप लोगों का कहने का कि जगह सोच समझ के लें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, वरना यही हाल होगा कि मार्गला हिल की तरह लोग जो हैं दरबदर फिरेंगे, लोगों का पैसा वो खा गया है, याशी पट रहा है, उसके बच्चे, उसकी नस्लें जो हैं वो याशी कर रही हैं और आपके पैसे पे याशी कर रही हैं। फिर यही होता है कि लालच में आके सस्ती जगह लेने के लिए हमने मार्गला हिल्स एनक्लेव का इंतखाब किया और हमारे साथ क्या हुआ, लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं है किसी जगह पे। तो बच के रहें ऐसे नौसरबाजों से। और आप लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट ये, तो काइंडली आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएं, एप्लीकेशन पुट करें। इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि अल्लाह खैर करे, हम लोगों को इंसाफ मिल जाए। तो स्टे विद अस और ऐसे लोगों से बच करें। खुदारा अपना पैसा ज़ाया ना करें। आप लोग बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अल्लाह हाफ़िज़।